दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे गाने बने हैं जिन्होंने सिर्फ लोगों को झुमाया ही नहीं बल्कि रातों रात किसी कलाकार की तकदीर बदल दी। बात 1960 के दशक की है, जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज का जादू पूरे देश के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। कहा जाता था कि रफ़ी साहब पर्दे पर जिस किसी के लिए भी गाते थे, अपनी आवाज से उस किरदार में ऐसी रूह फूंक देते थे कि वो अमर हो जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1965 में आया रफ़ी साहब का एक ऐसा ही सुपरहिट गाना था जिसकी वजह से फिल्म के मेन हीरो की नींद उड़ गई थी। जी हाँ, एक ऐसा गाना जिसने एक कॉमेडियन को स्टार बना दिया और जिसे फिल्म से हटाने के लिए फिल्म के हीरो ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। आखिर क्या था 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गुमनाम का वो किस्सा? क्या सच में मनोज कुमार जी महमूद साहब और रफ़ी साहब की जुगलबंदी से इतने असुरक्षित हो गए थे कि वो इस गाने को फिल्म में रहने ही नहीं देना चाहते थे? और कैसे शैलेंद्र जी के लिखे शब्दों को शंकर जयकिशन के संगीत ने रफ़ी साहब की आवाज के साथ मिलकर रचा एक ऐसा इतिहास जिसकी गूंज आज भी कम नहीं हुई है। आइए आज के इस खास एपिसोड में चलते हैं सीधे 1960 के उस दौर में और जानते हैं कि उस मशहूर गाने और इससे जुड़े एक दिलचस्प किस्से का पूरा सच। चलिए चलते हैं सीधे 1963 की उस दोपहर में। कहते हैं जब रफ़ी साहब गाते थे तो पर्दे पर सिर्फ हीरो नहीं, उनकी आवाज ही असली हीरो बन जाती थी। और 1965 की फिल्म गुमनाम का ये गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये जादुई गीत ऐसा था जिसने महमूद साहब को रातों रात स्टार बना दिया। और फिल्म गलियारों में एक किस्सा आज भी बड़ा मशहूर है कि इस गीत ने लीड एक्टर मनोज कुमार जी की नींद तक उड़ा दी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी रफ़ी साहब के दीवाने हैं तो इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि रफ़ी साहब से जुड़ा कोई भी किस्सा आपसे छूट न जाए। तो चलिए किस्से पर आते हैं। कहा जाता है कि मनोज कुमार साहब को डर था कि कहीं मोहम्मद साहब अपनी अदाकारी और रफ़ी साहब की आवाज के जादू से पूरी फिल्म ही अपने नाम न कर ले। ये डर इतना बढ़ गया कि मनोज कुमार साहब ने इस गाने को फिल्म से हटाने की कोशिश तक कर दी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। गाना न सिर्फ फिल्म में रहा बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतर कर आज भी सुपरहिट गीतों में शुमार है। लेकिन इस किस्से का सच क्या है, आइए इसे सही तरीके से समझते हैं। सबसे पहले गाने की बात। दोस्तों, अगर आप रफ़ी साहब के दीवाने हैं तो ये गीत आपके दिल के करीब जरूर होगा। 1965 की थ्रिलर फिल्म गुमनाम के लिए गाया हुआ एक गीत उनकी आवाज का ऐसा करिश्मा है जिसने हर किसी को दीवाना बना दिया। इस गाने के संगीतकार थे शंकर जयकिशन और इसके बोल लिखे थे महान गीतकार शैलेंद्र ने। कहा जाता है कि शैलेंद्र जी ने खुद अपने जीवन में अपने सांवले रंग को लेकर कई बार ताने सुने थे। शायद इसलिए उनके लिखे इस गीत में आत्मसम्मान और मस्ती भरी बगावत की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इन शब्दों में जान फूंकने का काम किया था रफ़ी साहब ने। इस गाने में महमूद साहब की कॉमिक टाइमिंग और हेलन जी की डांसिंग स्किल कमाल की थी, लेकिन इस गीत की रूह थी रफ़ी साहब की वो जादुई आवाज जिसने इस गाने को अमर बना दिया। रफ़ी साहब खुद इस गीत को अपना बेहद खास गीत मानते थे। स्टेज शो हो या लाइव कॉन्टेस्ट, वो अक्सर कहते थे कि इस गाने के बिना मेरी महफिल अधूरी है। पहली बार लोगों ने रफ़ी साहब को इस तरह की मस्ती और बेफिक्री वाले अंदाज में गाते सुना था और सबको यकीन हो गया था कि रफ़ी साहब हर किस्म का गीत गाने में माहिर है। जब शैलेंद्र के शब्द और मोहम्मद रफ़ी साहब की रूहानी आवाज मिलते हैं तो नतीजा सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक अमर धरोहर बनता है। अब आते हैं उस विवाद वाले किस्से पर जो सबसे ज्यादा सुनाया जाता है। गुमनाम एक मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर थी जिसके निर्देशक थे राजा नवादे और निर्माता थे एन सिप्पी। फिल्म की कहानी अजंता केरिस्टा के नावल एंड देन थ्री वेयर नोन पर आधारित थी। फिल्मी किस्सों के मुताबिक जब मनोज कुमार जी ने फिल्म साइन की थी
तब शुरू में महमूद साहब का किरदार इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि अगर इतनी गंभीर मर्डर मिस्ट्री में कॉमेडी का तड़का न लगाया गया तो फिल्म बोरिंग हो जाएगी। यहीं से फिल्म में महमूद साहब के रोल को बढ़ाया गया और यहीं से वो मशहूर अफवाह उड़ी कि जब मनोज कुमार जी को पता चला कि महमूद साहब पर रफ़ी साहब की आवाज में एक इतना दमदार और मजेदार गाना फिल्माया जाएगा तो वो असुरक्षित महसूस करने लगे। कहा जाता है कि उन्हें डर था कि रफ़ी साहब की आवाज किसी भी गाने को फिल्म की धड़कन बना देती है और ये गाना महमूद साहब के किरदार को हीरो से भी ज्यादा चमका देगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मनोज कुमार इस खबर से इतने विचलित हुए कि सीधे निर्माता एन सिप्पी के पास पहुंच गए और कहा कि यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, अगर इसमें कॉमेडियन को ज्यादा महत्व मिला तो फिल्म का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन सिप्पी साहब अपने फैसले पर अटल रहे। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये पूरा किस्सा फिल्म गलियारों में सुनाया जाने वाला एक बेहद मशहूर किस्सा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ना तो मनोज कुमार जी ने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को माना, ना ही महमूद साहब ने। कई वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार इसे सिर्फ एक मसालेदार अफवाह मानते हैं जो फिल्म के हिट होने के बाद बनी। पर एक बात तो 100% सच है जिसका गवाह बॉक्स ऑफिस है। जब फिल्म गुमनाम 1965 में रिलीज हुई तो वो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में से एक बनी और फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण वही गीत निकला, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और महमूद साहब पर फिल्माया गया ये गाना हमेशा हमेशा के लिए सुपरहिट बन गया। आज भी लोगों को गुमनाम की कहानी याद हो या ना हो, लेकिन रफ़ी साहब का ये गीत सुनकर लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। उनकी आवाज ने इस गीत को सिर्फ एक हिट गाना नहीं बल्कि एक अमर धरोहर बना दिया। इस एक गीत ने महमूद साहब की वो पहचान बना दी जो दशकों के बाद भी दर्शकों के दिलों में उतनी ही ताजा है जितनी उस समय थी। ये था कमाल रफ़ी साहब का, जिनकी आवाज ही इतनी बड़ी थी कि उनके एक गाने से ही पूरी फिल्म की तकदीर बदल जाती थी। आपको यह किस्सा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रफ़ी साहब के सदाबहार गीतों के किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।